महासागर यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हिंदी की फाइनल आंसर की आने के बाद में बहुत सारे प्रश्न हैं जिनके ऊपर विवाद चल रहा है। ये प्रश्न डिलीट हो सकते हैं, ये नहीं हो सकते हैं, ऐसा करके बहुत सारे प्रश्नों पर तकरीबन 11 से लेकर 13 प्रश्नों तक है वो विवाद है वो चल रहा है। और ये हिंदी के विद्यार्थियों का ये दुर्भाग्य भी है कि एक ग्रेड सेकंड 2023 वाले पेपर की ही बात नहीं है, तकरीबन हिंदी का हर पेपर, चाहे वो ग्रेड फर्स्ट का हो, चाहे ग्रेड सेकंड का हो, चाहे रीट के एग्ज़ाम का हो, कि हर पेपर के अंदर तकरीबन 10 प्रश्नों पर तो कम से कम है वो विवाद हमेशा रहता ही है। और इस बात के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई न सरकार के द्वारा न जो अपनी ऑटोनॉमस बॉडी आरपीएससी है उसमें जो पेपर सेटर हैं उनके द्वारा, यानी कि कहने का तात्पर्य कोई ध्यान नहीं है वो दे रहा है, सब कुछ है वो राम भरोसे ही चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की परिस्थितियां वर्तमान में बनी हुई हैं उससे वो राम भरोसे ही चलेगा। किसका भाग्य है वो प्रबल होता है, कई बार भाग्य का भी साथ है वो होता है। खैर, ये बातें चलती रहेंगी, ये होता रहेगा। अब हम बात करते हैं कि किन किन प्रश्नों पर विवाद है। मेरे विचार से 6 प्रश्न ऐसे हैं, यानी कि कुल 13 प्रश्न विवादित हैं मेरे अनुसार, जिनमें से 6 प्रश्न ऐसे हैं जिनके डिलीट होने की प्रबल संभावना है वो मुझे दिखाई दे रही है। तो उन्हीं के ऊपर आज हम देखते हैं कि कौन कौन से वो 6 प्रश्न हो सकते हैं और कौन से बाकी प्रश्न हैं जिनके अंदर से भी मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिलीट नहीं हो सकते, वो भी डिलीट हो सकते हैं। उनमें से भी आरपीएससी है वो कुछ भी कर सकती हैं। जैसे कि आपने फर्स्ट ग्रेड में देखा होगा कि आरपीएससी ने 9 प्रश्न तो खुद ने ही डिलीट कर दिए। अब 9 डिलीट कर दिए, उसके बाद में भी काफ़ी सारे प्रश्न ऐसे हैं, जैसे वो बुढ़ापा वाला प्रश्न है, जैसे शुद्ध वाक्य वाला प्रश्न है, इसके अलावा प्रेम जोगिनी वाला प्रश्न है, भारतेंदु के जो मौलिक और अनुदित उपन्यास वाला वो प्रश्न है, तो एक प्रतिधारण वाला प्रश्न है। इसी प्रकार से एक अपने जो है वो मनोविज्ञान का एक प्रश्न और है ऐसा ही कुछ जिसमें गलत उत्तर मान रखा है। तो ऐसे कम से कम 5-6 प्रश्न और हैं, यानी कि कुल मिला के 9 प्लस से अगर हम मोटा मोटी भी देखें, अगर उनमें से 4 प्रश्न भी डिलीट होते हैं तो कुल 13 प्रश्न डिलीट हो गए। तो कहने का मेरा आशय है कि आरपीएससी है वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। पहले प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में कोई नहीं है, तीसरा, चौथा, पांचवा देखते हैं। सबसे पहले 12वां प्रश्न देखते हैं। 11 और ये रहा 12वां प्रश्न। रैना दिन वाक्य संगे खेलूं और झिरमिट खेलन जाति पंक्तियों से मीरा का कृष्ण के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा भाव प्रकट हुआ। ये सबको पता है, क्योंकि रैना दिन वाक्य संगे खेलूं यानी कि रात दिन उनके साथ में खेलने का यहाँ पर जो भाव है वो सीधे तौर पर दाम्पत्य भाव है। और ये प्रश्न है वो प्रबल संभावना है कि ये डिलीट हो सकता है। 12वें प्रश्न के बाद में हम देखते हैं कि अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 13, 14, 15, 16, 17 भी ठीक है, उद्धव। इसके बाद में 18, 19, 20, 21। इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27। अब इसके अंदर क्या है, मेरी भवबाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परी, ये एक शब्द आया हुआ है यहाँ पर स्यायु। तो इस शब्द के कारण से कुछ विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि ये प्रश्न है वो डिलीट हो सकता है, लेकिन देखिए मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न इस शब्द के कारण से है वो, इस अशुद्धि के कारण से वो डिलीट है आरपीएससी वो करेगी। अगर इस प्रकार से डिलीट अगर उसने ये प्रश्न किया है तो आप तय मान के चलिए कि ग्रेड सेकंड के अंदर कम से कम 11-12 प्रश्न है वो डिलीट होंगी। और अगर ऐसा हो गया तो आपको बताइए, जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा था, कोई बड़ा ही धमाका होगा। नीचे जो भूत नीचे हैं वो ऊपर भी जा सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जिनके सही प्रश्न है, प्रश्न सही है और उसका जो प्रश्न डिलीट होता है तो उसके बहुत कम फर्क पड़ता है, लेकिन जिसका गलत होता है और वो प्रश्न उसका डिलीट हो जाता है तो उसे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। ये बात तो तय है, सही वाले का को कम फर्क पड़ता है। तो ये प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि ये डिलीट होगा। 27 के बाद में क्वेश्चन संख्या 40 नंबर का प्रश्न है। 40, हाँ, ये पदक्रम वाला है।
ये प्रश्न है, इसके अंदर संभावना है वो प्रबल है। समानाधिकरण शब्द मुख्य शब्द से पहले आता है तथा पहले शब्द में विभक्ति का प्रयोग होता है। ये ऑप्शन भी और ये 3 नंबर ऑप्शन, इसमें 2 ऑप्शन है वो ठीक बैठ रहे हैं। इस कारण से ये प्रश्न है वो एक डिलीट होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 59। व्याख्याएं तो आपने बहुत सारी जगहों पर देख ही ली हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर विद्वान साथियों ने की हैं। इसके बाद में प्रश्न संख्या है वो है 59। 59 नंबर का प्रश्न है 59 है, नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया, यह उद्गार किसका है। आरपीएससी ने सत्य माना है और मुझे लग रहा है कि आरपीएससी इसको सत्य ही मानेगी, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं वो व्याख्यात्मक प्रश्न होते हैं और ये हमारी व्याख्याएं जो होती हैं वो भावों पर निर्भर करती हैं, तो उसमें सत्य का भी कहीं उल्लेख हो रहा है। इस कारण से यहाँ पर आरपीएससी है वो ज़्यादा, आरपीएससी का पक्ष है वो ज़्यादा मजबूत होता है, वो जैसे मानती है उसको ही हमें स्वीकार है वो करना पड़ता है। तो ये प्रश्न है वो मुझे नहीं लगता कि ये डिलीट होगा। इसके बाद में प्रश्न संख्या अगर हम देखें 76 नंबर का प्रश्न है। हाँ, ये प्रश्न है, ये भी डिलीट होने की संभावना है, वो प्रबल संभावना है। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रमवाच्य का उदाहरण है। देखिए, आम खाया जाता है और आराम से आम नहीं खाया जाता, दोनों के अंदर ही भाववाच्य के रूप प्रकट हो रहा है। तो ये प्रश्न है वो भी डिलीट होने की प्रबल है, वो संभावना है। इसके बाद में प्रश्न संख्या 76 के बाद में प्रश्न संख्या, हाँ, लगते हाथी। ये देखो, उजाले के मुसाहिब कहानी का मूल कथ्य, राजा की अयोग्यता, सामंतों की चाटुकारिता। देखिए, यहाँ पर मुसाहिब का ही मूल रूप से उल्लेख किया गया और ये कहानी पूरी की पूरी है वो केंद्र के अंदर है मुसाहिबों के, यानी कि उजाले के मुसाहिब, यानी कि मुसाहिब वो चाटुकारिता करने वाले जो लोग होते हैं उनके बारे में मूल रूप से ये कहानी पूरी ही उनके इर्द गिर्द घूमती है और वो ही दिखाने की कोशिश है यहाँ पर है वो की गई है। इस कारण से सामंतों की चाटुकारिता, और ये वैसे भी प्रश्न है वो व्याख्यात्मक प्रश्न ही है, इसलिए ये प्रश्न है वो भी डिलीट होने की संभावना मुझे कम लग रही है, क्योंकि ये भी प्रश्न है वो व्याख्यात्मक शैली का ही वही प्रश्न है, क्योंकि दोनों ही भावों और दोनों भावों के अंदर सामंतों की चाटुकारिता पर व्यंग्य है, वो आरपीएससी ने माना है तो वो तकरीबन सही मानेगी ही बाद में भी। इसके बाद में प्रश्न संख्या है वो है 81। सन्नी, यहाँ ये प्रश्न है, सन्नी कजल चख झक लगन उपजो सुदीन स्नेव। बहुत सारी हमारी ऑथेंटिक बुक्स हैं उसके अंदर सीधे सीधे तौर पर दे रखा है इसके अंदर नायक का राजा के रूप में चित्रण, इसलिए ये प्रश्न है वो भी कम ही संभावना है डिलीट होने की। इसके बाद में प्रश्न संख्या है 89। ये प्रश्न 89 वाला भी कम ही है संभावना। अब करने को बहुत सारे लोगों ने इसमें भी, भाई जिनका गलत है वो कोशिश करेंगे और गलत है वो कोशिश करे और उनको फल उसका मिले तो भी ठीक ही बात है, हो जाए तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। कविता सविता से अच्छा गाती है, बहुत सारी जगहों पर किताबों में दे रखा है और क्लियर हमारी हिंदी के अंदर ये बात है कि इसके अंदर तुलनात्मक तुलना जहाँ पर की जाती है वहाँ पर अपादान कारक होता है, सीधी सीधी सी बात है, इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि ये प्रश्न है वो भी डिलीट हो सकता है। 89 के बाद में प्रश्न है 106। 106 प्रश्न नंबर है 106 नंबर। हाँ, ये प्रश्न है वो निश्चित तौर से डिलीट होगा। ये प्रश्न है वो निश्चित तौर से जो देवगो समास के उदाहरण हैं ये प्रश्न डिलीट हो जाएगा। इसके बाद में है 106 के बाद में प्रश्न संख्या 114। हाँ, एक ये प्रश्न भी देखिए, इसमें रामचरित मानस में बालकांड के वक्ता और श्रोता के रूप में उल्लेख नहीं है, तो इसमें याज्ञवल्क्य और विश्वामित्र का उल्लेख नहीं है, ये तो कन्फर्म ही है, ये तो उत्तर तो मान लीजिए इसके अंदर ये कन्फर्म है ही है। अब कुछ विद्वान, ये साथी विद्वानों से मैंने भी चर्चा की तो वो कुछ विद्वानों का मानना है कि जब शिव ने पार्वती को जो ये कथा सुनाई थी, बालकांड जो सुनाया था, ये जिसको हम कहते हैं रामचरितमानस की जो कथा सुनाई थी, तो उसमें काकभूषणी उसने भी ये, कई विद्वान कहते हैं कि उन्होंने भी ये कथा सुनी थी उस समय में, इसलिए शिव से काकभूषणी ने कथा सुनी, तो ये जो ऑप्शन है वो भी ठीक इसमें सही है कि भाई शिव से काकभूषणी ने। और इसके अलावा याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज को सुना, ये सबको पता ही है। काकभूषणी ने याज्ञवल्क्य को, देखिए हम हिंदी वाले विद्यार्थी जो इसमें कंपटीशन में बैठते हैं, बालकांड हम पढ़ते हैं, तो उसमें में आपको पता ही है 2-4 शुरू की और कहानी पढ़ी हमने हिंदी वाली कहानी,
और उससे हम काम चलाने की कोशिश करते हैं। इसको पूरा डीपली जाके अगर किसी विद्वान ने पढ़ा है तो वो सही तरीके से इसको बता सकता है कि इसमें क्या हो सकता है। इसलिए हम इस प्रश्न को इतना चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह हमारे मन में भी चल रहा है कि ये कहानी होगी या इसने सुनाई होगी या नहीं होगी, जबकि हमारे पास में इसके कोई तथ्य तो है नहीं कि भाई ये नहीं सुनाई होगी। इस कारण से इस प्रश्न की भी संभावना मुझे नहीं लग रहा कि हो जाएगा, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में 114 के बाद में प्रश्न संख्या 126, 126, 126, हाँ 126 ये प्रश्न है। भाषण के अंदर अनप्रत्यय और विदित के अंदर ये तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं। ये हम कह सकते हैं कि फैक्ट वाले प्रश्न है, वो हमें तथ्य सीधे तौर पर इसके मिल जाते हैं। इस कारण से एक ये प्रश्न है वो भी निश्चित तौर से डिलीट होने की संभावना बन रही है। प्रश्न संख्या हो गया 126 के बाद में प्रश्न संख्या हो गया 131, 131 ये प्रश्न भी डिलीट नहीं होगा। किसी शिक्षक के कक्षा में अध्यापनार्थ प्रवेश के बाद का पाठ कहलाता है। इसमें पाठ प्रस्तुतिकरण भाग माना है। हम मानते हैं कि पाठ प्रस्तुतिकरण पूर्व भाग भी इसके अंदर हो सकता है, क्योंकि पाठ प्रस्तुत करने से पहले है अध्यापक है वो विद्यार्थियों को मोटिवेट करता है, उसके प्रति जिज्ञासा उन पाठ के प्रति है वो उत्पन्न करने की कोशिश करता है। तो ये सब कुछ वो पहले ही करता है, पाठ प्रस्तुत करने के बाद में नहीं करता। ये सब कुछ वो पहले करता है, प्रस्तावना वगैरह प्रश्न पहले पूछता है, उसके बाद में पाठ तो बाद में शुरू होता है। इस कारण से इसमें दो बने उत्तर होने की संभावना थी। अब साक्ष्य भी कई लोगों ने प्रस्तुत किए, आपत्ति भी उस पर लगाई है। देखते हैं आरपीसी क्या करती है इसके अंदर, लेकिन ये कम ही संभावना प्रश्न डिलीट होने की। इसके बाद में प्रश्न संख्या है वो 145। ये प्रश्न है वो वैसे तो हर भाषा के एग्जाम्स जो हुए हैं, हिंदी हो चाहे वो अपनी संस्कृत हो, इन दोनों के अंदर भी दूसरी में भी ये प्रश्न पूछा गया है, और एसएसटी के अंदर भी शायद ये प्रश्न आया, भाषा किस प्रकार का विषय है। तो ये क्रिया प्रधान माना है, हर पेपर के अंदर ये क्रिया प्रधान माना है। हाँ, लेकिन इसके तथ्य हैं वो ज्ञान प्रधान के भी हमारे पास में उपलब्ध है तथ्य। तो इस कारण से एक ये प्रश्न है वो डिलीट होने की प्रबल संभावना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुल 13 प्रश्न ऐसे हैं, कुल 13 प्रश्न ऐसे हैं जिनके डिलीट होने की संभावना है वो विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत की गई है। 12, 40, 76, 106, 126 और 145 ये 6 प्रश्न ऐसे हैं मैंने मेरी लिस्ट के अनुसार से देखा है, जिसमें मीरा वाला प्रश्न है, पदक्रम से संबंधित प्रश्न है, द्विगु समास वाला तो निश्चित ही है, नाथपंथ वाला है, विदित और भाषण वाला भी निश्चित ही है, भाषा किस प्रकार का विषय है इसके भी तथ्य उपलब्ध है, वो सही तरीके से करवाए गए। तो ये 6 प्रश्न जो हैं ये तो प्रबल संभावना है ही है इनकी। बाकी जो सत्य या युधिष्ठिर उनमें से मानेंगे, पाठ प्रस्तुतिकरण वाला है, रामचरितमानस में बालकांड वाला है, सुर का भ्रमर गीत एक, हाँ एक ये प्रश्न भी था, सुर का भ्रमर गीत वाला जो प्रश्न था उसमें भी उन्होंने माना है कि उद्धव का उपहास। तो उद्धव का उपहास भी कई जगहों पर हमें मिलता है। आपने देखा होगा कि गोपियां हैं वो व्यंग्य के रूप में उद्धव का है वो उपहास है वो उड़ाती हैं, तो उसमें भी ये प्रश्न है वो प्रबल संभावना। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ नहीं, ये व्याख्यात्मक प्रश्न की शैली के प्रश्न होते हैं और उनके अंदर आरपीएससी है वही ज़्यादा, उसका पक्ष है वो ज़्यादा ही मजबूत होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आज 13 प्रश्नों में से 6 प्रश्न है वो डिलीट होने की प्रबल संभावना मुझे लग रही है। बाकी तो आपको पता ही है फर्स्ट पेपर की भी आंसर की आनी है और सेकंड पेपर की आंसर की फाइनल जो होगी वो तो बाद में आएगी, लेकिन फिर भी कुल मिला के फर्स्ट पेपर की आंसर की आने के बाद में हम जो कट ऑफ है उसका भी आकलन करेंगे, देखेंगे। लेकिन जैसा मुझे लग रहा है पिछली जो कट ऑफ थी उससे कट ऑफ है वो ज़्यादा नहीं जाएगी, 350 के लगभग ही कट ऑफ रहेगी, 345 से लेकर 350 तक। अब होता क्या है कि आपने सोशल मीडिया के अंदर देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कुछ विद्यार्थी हैं उनके नंबर हैं वो 400 प्लस भी बन रहे हैं, लेकिन 400 प्लस बनने वाले उन 2, 4, 5 विद्यार्थियों से, या हम ये कहें कि 380, 390 नंबर बनने वाले कुछ 20-30 विद्यार्थियों से ये मेरिट है वो तय नहीं होती है। कुल पोस्ट जो हैं उसके आधार पर मेरिट तय होती है। तो 345 हैं और 350 हैं, इनके बीच में कट ऑफ कहीं न कहीं रहने की प्रबल संभावना। अगर फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइनिंग पहले हो जाती है या फर्स्ट ग्रेड का सिंगल का रिजल्ट है वो पहले निकाल दिया जाता है तो फिर तो तय बात है
की कट ऑफ है वो 345 के आसपास ही रहेगी। पिछले पेपर में 2018 वाले पेपर को देखते हुए 2018 वाले लोगों की तैयारी उस समय में भी ठीक ठाक थी, लेकिन पेपर का स्तर ही इस बार है वो बहुत अच्छा स्तर था। लेंथी पेपर था, समय कम था। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें पेपर हार्ड था, लेकिन लेंथी पेपर था, इस कारण से हर प्रश्न को समझकर करने के अंदर काफ़ी समय लगता है, और उसी के चक्कर में वो लोगों के प्रश्न है वो कईयों के छूटे भी, कईयों के गलत भी हुए जल्दबाजी के अंदर। तो ये मेरिट है वो 345 से लेकर 350 तक रहने की प्रबल संभावना है। बाकी तो फर्स्ट पेपर के आंसर के आने के बाद में हम इसका आकलन करेंगे कि किस प्रकार से इसमें क्या रह सकता है। तो इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब वगैरह है वो जो है वो सभी कहते हैं, वही बात मैं हर बार कहता हूँ अंत में, तो वो ज़रूर करें। इसी के साथ में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।